आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आई हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, मासिक सदस्यता 1000 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रुपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। एक में आपने पढ़ा कि वास्तव में संसार में विष वेल नारी तज गए योगीश्वर। ध्यान रखना, संसार में विषयाभिलाषा भी लिख दी। विष की वेल कहो या अमृत की वेल कहो, आज के दिन लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्त्री को छोड़ देना ब्रह्मचर्य व्रत है। मैं कहती हूँ नहीं, इस पर शब्द रूप मना प्रविचारा, परे प्रविचारा, स्पर्श से भी, रूप से भी, शब्द से भी, मन से भी, स्त्री इतनी जल्दी छूटने की चीज नहीं है। और सच पूछो तो स्त्री भोग्या भी है तो स्त्री पूज्या भी है। स्त्री पूजा के युग भी होती है। आपको पता है, बहन के पैर पूजे जाते हैं, बेटी के पैर पूजे जाते हैं, और जितनी दुनिया में शक्तियां चाहिए वो सब तो स्त्री के पास है। यदि तुम्हें धन चाहिए तो लक्ष्मी को पूजो, यदि तुम्हें ज्ञान चाहिए तो सरस्वती को पूजो, यदि तुम्हें शक्ति चाहिए तो दुर्गा को पूजो। नारी के बिना है क्या जिंदगी में? लोग कहते हैं नारी नरक का द्वार है। हमने कहा दरवाजा तो कहीं जाता ही नहीं। दरवाजा तो मंदिर का भी होता है, दरवाजा शराब खाने का भी होता है। ये तो मन चलों की बात है कि वो कहाँ जाते हैं। मन विचलित हो तो शराब खाने जाते हैं, और मन अचल हो तो जिनालय में आकर जिंदे बन जाते हैं। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है।
नारी का क्या दोष है? ध्यान रखना, लोग कहते हैं संसार में विष की बेल है। हमने कहा इस विष की बेल पर ये अमृत के फूल लगते हैं। तीर्थंकर हो, पैगंबर हो, संत हो, साधु हो, शंकर हो, महाशंकर हो, चाहे राम हो, हनुमान हो, कौन सा ऐसा महापुरुष हुआ जिसने पुरुष की कोख में पैदा लिया, जो पुरुष की कोख में पैदा हुआ हो? अरे तुम्हारे पास है ही क्या स्त्री के अलावा? तुम्हारे नख से लेकर सिख तक स्त्री के पेट में ही तुम्हारी रचना हुई है। एक आकार बता दो जो कि स्त्री के बाहर आकर तुम्हारा पैदा हुआ। और जितने मंदिर में बैठे हो वो सब स्त्रियों के धक्के का परिणाम है। वो धक्का दे दे के और एक नहीं अनेकों दृष्टांत है। क्योंकि आपको पता विज्ञान क्या कहता है? हम लोग कहते हैं हम नारी हैं, क्या कर सकते हैं? माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। क्योंकि आपको पता है नारी को पत्नी कहा जाता है। पत्नी जो पतन से बचा ले, लेकिन हर पत्नी नहीं बचाएगी। जो भारत की पत्नी होगी जिसमें धर्म आगे लगा होगा, पत्नी बाद में लगी होगी। क्योंकि हर मजहब का हर प्रांत में, पश्चिम में सिर्फ पत्नी स्वीकार की जाती है, इसलिए वो पत्नी को वाइफ कहते हैं। जो लाइफ को चौपट कर दे उसे वाइफ कहते हैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा, कभी इस पग में कभी उस पग में, दुकान से मकान तक, मकान से दुकान तक, ऑफिस से घर तक और घर से ऑफिस तक। लोग कहते उसके फेरे पड़ गए। हमने कहा वो फेरे में, उसके फेरे नहीं पड़े, वो फेरे में पड़ गया। आपने देखा होगा नारी कितनी महाशक्ति है। जब भी कोई बिगड़ा हुआ लड़का हो तो लोग कहते शादी कर दो सुधर जाएगा। सुधर जाएगा का मतलब जो माँ नहीं सुधार सकी वो पत्नी सुधार लेगी। सारा हिसाब किताब रखेगी, कहाँ गए थे, क्या खाया था, कितना खाया था, कितने खर्च करके आए, इतनी तनख्वाह मिलती है तो दो। लेकिन वो बहुत बुद्धिमान होती है, ये मत सोचना। क्योंकि पुरुष के पास, पुरुष का जन्म जब होता है, जब 23 सेल मिलते हैं तो पुरुष का जन्म होता है, और जब 23 और 24 सेल मिलते हैं तो नारी का जन्म होता है। ध्यान रखना, 23 और 23 सेल मिलते हैं तो पुरुष का जन्म होता है, और 23 और 24 सेल मिलते हैं तो नारी का जन्म होता है। एक शक्ति हम में ज्यादा है। ध्यान रखना, हमारे अंदर बहुत अच्छाइयां हैं। ये तो पुरुषों ने किताबें लिखी हैं जो नारी की विशेषता ही नहीं लिखी। हमें कभी दुख नहीं होता है कि हम नारी हैं। लोग कहते हैं महानिंद पर्याय त्रिया की, महाकुटिल भावों का फल। मैंने कहा किसी ग्रंथ में देख लो, किसी धर्म में देख लो, नारी का स्थान ऊपर है। इसीलिए आपको पता है कहीं भी आपने इतनी दुनिया में पुरुषों के चबूतरे नहीं देखे होंगे, एक भी सत्ता का चबूतरा नहीं देखा होगा। सती के चबूतरे जगह जगह मिल जाएंगे। इतनी सतियां हुई, सत्ता एक भी नहीं हुआ। इतने सारे औरतें व्रत करती है पति की जिंदगी के लिए, पति एक भी व्रत नहीं करता कि औरत जिंदा रह जाए। आप सोच कर देखना। और कन्या कैसी पूज्य होती है। कुंवारी होती है तो कन्या जिमाई जाती है, कुंवारी होती है तो कन्या जिमाई जाती है। तुमने देखा कभी कन्हैया जिमाया गया? कन्या को पैर पूज कर भेजा जाता है कि बेटा इस घर को तो उज्जवल किया, अब मेरे नाम को और मेरे वंश को भी उज्जवल कर दे। कन्या है धन धूप सा, तपना जिसे का काम, सुबह पिता के गांव है, शाम पति के ठाम। मैं अपनी शिवरार्थी बहनों से भी कहूंगी, सिर्फ 10 दिन यहाँ रह जाना मात्र संस्कार शिविर नहीं है। अपने घरों में, परिवार में वो संस्कार लेकर जाना कि वास्तव में तुम्हारे पिता का कुल तो धन हो जाए, लेकिन तुम्हारे ससुराल का नाम भी दुनिया में रोशन हो जाए। लोग कहें, ये नहीं आजकल कहते खाओ पियो ऐश करो। पहले हम लड़की
के लिए वर देखने जाते थे तो मनोवती आदि का दृष्टांत पूछो। उन्होंने कहा जिस घर में देव पूजा होती हो, जिस घर में धर्मान रागी रहते हो, उस घर में कन्या का बाग दान कराना। पहले एक नाई और घर का एक बुजुर्ग देखाता था, लड़की 1 नंबर की निकलती थी। अब घर के सारे लोग देखाते हैं, लड़की 2 नंबर की निकलती। वो कहती है तुम हमें एक एक करके देखने आए थे, हम तुम सबको एक एक करके देख लेंगे। क्यों? सोचो, एक नाई लड़की देखा तो लड़की 1 नंबर की निकलती थी, क्योंकि पहले हमारा सोच अलग था। हम धर्मानुराग था हमको कि जिस घर में पूजा होती हो, स्वाध्याय होता हो, तो हमारी बेटी जाकर उस घर में कल्याणी बन जाएगी, अपना कल्याण करेगी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। अरे गृहस्थ आश्रम में 16वें स्वर्ग तक जाने की छूट है तुम्हें, लेकिन कब? लोग सोचते हैं ऐसे ही चले जाएंगे। किसी दिन छुट्टी का दिन हो, सच बताना क्या भाव आता है? आज चलो घूमने चलते हैं, आज चलो पार्टी में चलते हैं, आज चलो मॉल चलते हैं। कभी भाव आया कि चलो आज मंदिर में जोड़ों से पूजा करते हैं? एक महिला बोली माता जी उनको शर्म आती है। हमने कही शर्म किस बात की आती है? बोले वो कहते हैं जोड़े से पूजा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हमने कही उस दिन शर्म नहीं आई जिस दिन ढोल बाजे से पूरी पंचायत को लेके गया था। और आजकल तो उल्टे सीधे गाने चल गए, ले जाएंगे ले जाएंगे। आप समझ गए? आपको गाने के आगे के शब्द बताओगे। हमने कहा उसका बाप इज्जत से दे रहा, तू डकैती करने का एक वार है। उसका बाप तुझे उपहार भी दे रहा है और इज्जत से सम्मान तुझे कुछ और दे रहा है, भिखारी को कुछ सोना चांदी और दे रहा है, और अपनी लड़की भी हाथ जोड़ कर दे रहा है। फिर तू डकैती का इरादा करके क्यों आता है? हमारी शादियों में ब्रास बैंड नहीं बजना चाहिए। ब्रास बैंड कब बजते थे पता है आपको? जब अमेरिका यूरोप की सेना लड़ाई करने जाती थी तो सैनिकों को नींद नहीं आ जाए, इसलिए ब्रास बैंड बजते थे कि इतना शोर गुलो कि बेचारों को नींद नहीं आए। अब तुम शादी की जैसे मंगलकारी के लिए जाते हो और इतने बैंड बजाते हो कि 2-4-10 की तो नींद खराब हो जाए तो वो बद्दुआएं और देखी का पता किसके बाजे बज रहे हैं। अरे बाजे भी तुमने ऐसे बजाए कि वो आखिरी दिन में उल्टे बजने लगे। बाजे तक उल्टे बजने लगते हैं, इसलिए हमारे यहाँ गोधूली बेला मंगल कही थी। गोधूली बेला का अर्थ है जब गायें घर को आती हैं तब तुम भी अपने घर पे जाने की तैयारी करना, क्योंकि मातृ विवाह का लक्ष्य संसार को बढ़ाना नहीं है। जिस दिन तुम्हें भलाई समझ में आ जाएगी वास्तव में उस दिन तुम्हारा ब्रह्मचर्य धर्म अपने आप में फल जाएगा। मैंने कहा था अब्रह्म यानी ब्रह्मचर्य का भंग देखने से भी होता है। आज सुबह से शाम तक कैसे पोस्टर देखते हो, सुनने से कैसे गाने सुनते हो, कैसा स्पर्श है। डल्लप के गद्दे हो, चाहे एसी हो, चाहे कूलर हो, चाहे पंखा हो, ये सब भी तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। तो 5 इंद्रियां मिली हैं, यदि इनका सदुपयोग नहीं किया तो अगले जन्म में इंद्रियां मिलने वाली नहीं है। आप लोग भी उस 10वीं सीढ़ी पर चढ़कर आज का दिन ब्रह्म में रमण करने का दिन है, आत्मा के एहसास करने का दिन है, सील में जाने का दिन है, सील को पाने का दिन है, सील को ध्याने का दिन है। सभी स्त्री और पुरुष एक ही भावना भाएंगे कि भगवान हमारे दिन वो कब आए। कभी नहीं आएंगे, आएंगे तो आज आएंगे। अभी से सोचो, कम से कम व्रतों के दिनों में, त्योहारों के दिन में हम इतना ख्याल जरूर लाएंगे कि हमें आंशिक रूप में व्रतों का पालन करना है, भोजन में भी रस आदि का थोड़ा थोड़ा त्याग करना है। एक दिन आपको पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो। और जो हमारी बच्चियां बैठी हैं वो भी अपने जीवन में यदि लोच लाना है तो नृत्य सीखना, संगीत सीखना, पाक कला सीखना,
वाद्य सीखना, क्योंकि ये सब लोच की बातें हैं। यदि तुम मात्र गणित और विज्ञान सीख लोगी तो बैंक तो चला लोगी, फैक्ट्रियां चला लोगी, लेकिन परिवार नहीं चल पाएंगे। तो आप परिवार को संयुक्त परिवार में रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए और अपने धर्म को धारण करके एक दिन आप भी मोक्ष महल में पहुंचिए। यही शुभाशीष बहुत बहुत सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माताजी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, मासिक सदस्यता 1000 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। कर्नाटक के हुबली स्थित श्री नवग्रह तीर्थ क्षेत्र वरुण में रचने जा रहा है एक अनूठा इतिहास। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 गुरुधर नंदी जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित हो रहे विश्व के प्रथम 405 फीट उत्तुंग सुमेरु पर्वत का जनवरी 2025 में आयोजित होगा भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक महामहोत्सव। साथ ही होगा तीर्थ में विराजमान श्री पार्श्वनाथ भगवान की 61 फीट उत्तुंग एकाश महाप्रतिमा